अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक क्लिप देख रहा था। चूँकि हम ज़िंदा कौम हैं और पाइंदा कौम हैं, तो अच्छा लगता है ना कि एक अच्छी चीज़ एक अच्छी कौम तक शेयर की जाए। वो क्लिप था जापान का। जापान में एक सिग्नल तोड़ती गाड़ी को जो है रोका जाता है। जब पुलिस उस गाड़ी में देखती है, उसको चेक करती है, तो उसमें एक बीमार बच्चा, एक माँ जो है अपनी गोद में लेकर बैठी होती है। उन्होंने पूछा कि आपने सिग्नल क्यों तोड़ा? तो उन्होंने कहा कि बीमार बच्चे की वजह से सिग्नल तोड़ा, ताकि वो हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंच सके। तो उसी वक्त वो खातून जो पुलिस अफसर थी, उसने वायरलेस की और मुतलका जो उसके पास का जो इदारा था, उसको हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह पर एम्बुलेंस जो है फौरी तौर पर पहुँचाई जाए। वहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और एम्बुलेंस में जो है वो उस मरीज़ को डाल देते हैं, बच्चे को, उसकी माँ को और ड्राइवर को भी साथ बिठा देते हैं। और वो जो खातून पुलिस अफसर थी, वो उसके साथ ही जाती है कि किसी भी सिग्नल पर, किसी भी क्रॉसिंग एरिया पर उसको मसला ना हो, उसकी गाड़ी को रोका ना जाए, और एम्बुलेंस को कि अगर कहीं रश होता है, कहीं भीड़ होती है, तो आसानी से उसको जो है ना क्लियर किया जाए, रास्ता दिया जाए। और साथ ही जदीद सिस्टम से उस एम्बुलेंस को मॉनिटर किया जाता है कि कहीं कोई मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो। चंद ही मिनटों में वो एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और मरीज़ को उसमें एडमिट किया जाता है और साथ उसके पुलिस भी होती है। नाजरीन, आपको बताने का मकसद ये था कि ये वो कौम है जिस पर अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था, जिसका 75% जो है जापान, वो तबाह हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो गया था, तमाम इमारतें ज़मीन बोस हो गई थी, उसके जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर थे वो तबाह हो गए। इवन के पूरी जो कौम है वो डेड हो गई। कई हज़ार लोग जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन उन्होंने दोबारा सरवाइव किया। वो कौम दोबारा उठ खड़ी हुई, उनका मोरल बुलंद हुआ, इखलाकियात उनकी बुलंद हो गई। अब उसकी कौम का मियार ये है कि कोई भी चीज़ जब वो कौम तैयार करती है तो वो एक ब्रांड बन जाता है और पूरी दुनिया में बिकती है वो चीज़। लेकिन हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारे इदारे, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे मुल्क पर कभी एटम बम नहीं गिरा। बस छोटी मोटी जंग जो है वो मुसलत हुई है चंद दिनों के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि कभी इतना बड़ा सानिया नहीं हुआ जो जापान के साथ हुआ। लेकिन फिर भी हमने तरक्की क्यों नहीं की? हमारी इखलाकियात जो हैं वो बिल्डअप क्यों नहीं हुई? हमारा मियार ऊपर क्यों नहीं गया? हमारी गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है? हमारी कौम क्यों पस्ती का शिकार हो रही है? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन करप्ट, अयाश, मक्कार, चोर, लुटेरे, ये एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एटम बम तो एक बार गिरता है और वो कई सालों की जो है वो तबाही कर देता है। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मौरूसी सियासत है, ये नासूर हमें डेली बेसिस पर नुकसान पहुंचाते हैं, डेली बेसिस पर हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। जिस इलाके पर एटम बम गिरा हो, वो फिर आगे डेली बेसिस पे जो है ना उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। फिर उनका माहौल, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनकी फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन जिस मुल्क पर करप्ट, अयाश, चोर, सियासतदान मुसल्लत हों, वो डेली बेसिस पे कौमें और मुल्क तबाह होते हैं। और जब इन नासूर को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तो हमारा मुल्क यूं ही तरक्की पजीर होता रहेगा, तबाह होता रहेगा। हमारी इखलाकियात गिरती रहेंगी, हमारा मोरल ये डाउन होता रहेगा। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल में कई एम्बुलेंसेस जो हैं वो फंसी होती हैं। हमारे मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। अगर पहुँच भी जाते हैं तो आगे का सिस्टम भी हमारा ठीक नहीं है, हॉस्पिटलिटी ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, मरीज़ों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता है। हमारे हॉस्पिटल, उनका माहौल देख लें, कहीं बेड मुयस्सर नहीं, कहीं डॉक्टर मुयस्सर नहीं, कहीं दवाई मुयस्सर नहीं। जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं। अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल जाता है तो वही सरकारी डॉक्टर जो होते हैं वही उनको बोलते हैं कि फ़लाँ क्लिनिक पे चले जाएं। वो ये भी बोलते हैं कि मेरा प्राइवेट क्लिनिक है उस जगह पे, मैं तवज्जो से चेक करूँगा, आप वहाँ आ जाइएगा। जिस मुल्क में मरीज़ को एक कारोबार समझा जाए, एक कस्टमर समझा जाए, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? और इस पर मुजरिमाना खामोशी जो है हमारी कौम की, वो भी लम्हा फिक्रिया है। अपने हकूक़ मांगना सीखें,
अपना दिफा करना सीखें। अगर कोई हकूक ना दे तो उससे छीन लें, हक और सच पर डट जाएं। हमारा इस्लाम कहता है कि जुल्म के आगे सर ना झुकाएं। अगर आप पर कोई चीज़ ऐसी वैसी चीज़ जैसे जंग वगैरह मुसल्लत कर दी जाए तो तुम उसको लड़ो, अपने दुश्मन के सामने डट जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौमों ने ऐसे तरक्की नहीं की, क्योंकि उनका लीडर, जो कि हमारा भी लीडर है और हमारी खुशनसीबी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने की कोशिश नहीं की। उनके दौर में जो जंगें हुई, उनके दौर में जो रूल्स थे, जंगी कवानीन थे, उनको हमने पिक नहीं किया। सीरत नबी को हमने अपने ऊपर लागू नहीं किया। सीरत नबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूल्स को हमने कवानीन का हिस्सा नहीं बनाया। तभी हमारा मुआशरा जो है वो बिगाड़ का शिकार है। अवाम तक हकूक़ नहीं पहुँच रहे, माफियाज बाहर हैं, अवाम पर जुल्म करने के बावजूद भी माफियाज आज़ाद हैं। लेकिन गरीब अपने हकूक़ के लिए अगर थाना कल्चर में जाता है तो वही फंस जाता है। उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो वकला को दे, इंसाफ खरीदे, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंसाफ भी बिकता है ना, हर चीज़ बिकती है। हमारे यहाँ वकला बिकते हैं, हमारे यहाँ काजी बिकता है, कई कई साल तक हमारे केसेस चलते हैं। ये कई मिसालें हैं कि एक केस की बारी आई, एक इंसान की बारी आई कि उसका केस जो है उसका अदालत में लगे, तब तक वो मर चुका था। ये है हमारा निज़ाम। याद रखिएगा कि हम पर एटम बम भी नहीं गिरा। बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, हमसे ही आज़ाद होकर गया है। वो अलग मामला है कि वो हमसे आज़ाद कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके साथ हमने क्या किया। नेपाल हमसे आगे, श्रीलंका की करेंसी से भी हमारी करेंसी डाउन हो गई। चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ, इंडिया एक दिन हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन करेंसी हमारी डाउन, मोराल हमारा डाउन, तरक्की हमारी डाउन, मईशत हमारी डाउन, मियार हमारा डाउन। हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम एज ए पाकिस्तानी, एक आम शहरी, अपने हकूक़ के लिए कुछ किया, अपने मुल्क के लिए कुछ किया? क्या हम अपने मुआशरे में, अपने आसपास के जो आपके हमसाए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वहाँ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर हमने आवाज़ उठाई? नहीं ना उठाई। तो हम इसी मियार पर ही रहेंगे, हमारा कोई इलाज नहीं है। हमें कोई दूसरा तीसरा फ़र्द नहीं आकर हमसे कहेगा कि आप उठो। क्या हमने इस्लाम नहीं पढ़ा? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस वक्त 2023 लगा हुआ है, लेकिन हम अब भी ज़हनी ग़ुलाम हैं। ये ज़हनी ग़ुलामी कब ख़त्म होगी? ये नाइंसाफ़ियाँ कब ख़त्म होंगी? हम अपना इंसाफ कब मांगने के लिए बाहर निकलेंगे? हमें इखलाकियात का इनकलाब लाने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम सबको एक होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा।